भारत में करीब 1.7 करोड़ यानी 17 मिलियन वनवासी और घुमंतू जनजातियों का जीवन उनके जंगलों और चारागाहों पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े हाईवे, सोलर पार्क, माइनिंग और अभयारण्यों के नाम पर लाखों लोगों को उनके परंपरागत घरों से बेदखल किया जा रहा है? क्या सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं या फिर उनकी हालत और भी खराब हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है और आज हम वन अधिकार कानून और भारत के सबसे कमजोर समुदायों, घुमंतू पशुपालकों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अधिकारों पर गंभीर संकट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। 2006 में वन अधिकार कानून बनाया गया था ताकि उन लोगों को अधिकार दिए जाएं जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं। इस कानून के तहत आदिवासी और परंपरागत वनवासी समुदायों को जंगलों की जमीन पर कानूनी अधिकार देने की बात कही गई थी। इसके तहत दो मुख्य समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाना था। पहला, घुमंतू पशुपालक, जो मवेशियों को चराने के लिए लंबी दूरी तक घूमते हैं और जिनकी जमीन बहुत कम होती है या होती ही नहीं। भारत में ऐसे करीब 70 समुदाय हैं जिनकी कुल आबादी 1.3 करोड़ यानी 13 मिलियन से ज्यादा है। दूसरा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ये वे 75 आदिवासी समुदाय हैं जो अब भी परंपरागत शिकार, जड़ी बूटियों और जंगलों पर निर्भर हैं। इनकी कुल जनसंख्या 28 लाख से 44 लाख के बीच मानी जाती है। लेकिन 19 साल बाद भी इन समुदायों के अधिकारों की स्थिति बेहद खराब है। अब बात करते हैं सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। एफआरए लागू होने के 8 साल बाद MOTA के कहने पर UNDP द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया कि आवास अधिकारों के लिए दावे दायर करने और इन अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया आवास की अवधारणा और अर्थ के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण प्रभावित हुई थी, जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। फरवरी 2020 में आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने खुद माना कि अब तक इन समुदायों को उनके कानूनी अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति यानी कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सचिव ऋषिकेश पांडा कर रहे थे। इस समिति ने जनवरी 2021 में सरकार को एक रिपोर्ट और गाइडलाइन सौंपी, जिससे इन समुदायों के अधिकारों को ठीक से परिभाषित और लागू किया जा सके। लेकिन 4 साल बीत चुके हैं, सरकार ने इन गाइडलाइंस पर कोई कार्यवाही नहीं की। पांडा ने आर्टिकल 14 को बताया, मंत्रालय ने मुझे पूरी तरह से अंधेरे में रखा है, मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। बहुत समय हो गया है, हमने इस रिपोर्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जानते हैं इन गाइडलाइंस में क्या था। पहला, घुमंतू पशुपालकों के लिए, ये लोग कई गांवों से होकर अपने मवेशियों को चराते हैं, इसलिए सिर्फ उनके मूल गांव तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें उन सभी गांवों की ग्राम सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार मिलना चाहिए जहां वे अपने पशुओं को चराने जाते हैं। दूसरा, PVTGs के लिए, इनके अधिकार सिर्फ रहने और रोजगार तक सीमित नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों को भी मान्यता दी जानी चाहिए। जंगलों और पारंपरिक संसाधनों पर इनका अधिकार स्पष्ट रूप से तय किया जाए, लेकिन सरकार ने इन सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब बात करते हैं कि इन समुदायों पर असर क्या हो रहा है। अगर सरकार इन गाइडलाइंस को लागू नहीं करती तो इन समुदायों के सामने कई बड़े संकट खड़े हो जाएंगे। पहला, माइनिंग, हाईवे, सोलर पार्क और रेलवे प्रोजेक्ट्स की आड़ में जंगलों से बेदखली। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सोलर पार्क बनाने के नाम पर घुमंतू पशुपालकों की जमीन छीनी जा रही है। कई वनवासी समुदायों की जमीन पर खनन और सड़क परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। दूसरा, सरकार खुद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को नजरअंदाज कर रही है। जैसे वन विभाग कई जगहों पर वन अधिकार कानून को लागू करने के बजाय जंगलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। गुजरात के बन्नी और गिर जंगलों में यही देखने को मिल रहा है। तीसरा, घुमंतू पशुपालकों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। उदाहरण के तौर पर सरकारी अधिकारी इस बात से ही अनजान है कि पशुपालकों को जंगलों में चराई का कानूनी अधिकार है। अगर गाइडलाइंस लागू नहीं हुई तो वे ग्राम सभाओं में अपनी बात तक नहीं रख पाएंगे। चौथा, PVTGs की पारंपरिक जमीन खत्म होने का खतरा। कई PVTG समुदाय ऐसे जंगलों में रहते हैं जहां खनन, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं। उनकी संस्कृति, जीवन शैली और जंगलों पर निर्भरता खत्म हो रही है। अब सवाल है, क्या सरकार वाकई इन समुदायों की मदद करना चाहती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार वास्तव में इन समुदायों के हक में होती तो गाइडलाइंस को 4 साल तक रोके नहीं रखती। मंत्रालय से जुड़े अधिकारी इस मुद्दे पर जवाब जरूर देते। इन समुदायों को जमीन से बेदखल करने से पहले उनके अधिकार तय करती।
लेकिन अभी सरकार के कई विभागों को डर है कि अगर ये गाइडलाइंस लागू हो गई तो उनकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं अटक जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों और खुद इन समुदायों को अपनी आवाज उठानी होगी। राज्य सरकारें अगर चाहें तो वे अपने स्तर पर इन गाइडलाइंस को लागू कर सकती हैं। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे घुमंतू पशुपालकों और पीवीटीजीज के अधिकारों को समझें। तो सवाल यह उठता है कि आप विकास सिर्फ ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बिजली के बड़े प्रोजेक्ट से होगा, या फिर उन लोगों को न्याय देने से भी जो सदियों से जंगलों के असली रक्षक रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।